जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एयरफोर्स फिजिक्स के एकमात्र विकल्प तिवारी सर फिजिक्स के यूट्यूब परिवार में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग लगातार जो है इंटरव्यू देख रहे हो, जो भी विद्यार्थी जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों को बारी बारी से बुलाया जा रहा है। और बुलाने का मतलब यह है कि जब वो कानपुर आ रहे हैं, जब उनको समय मिल रहा है, तो आप सभी लोगों से जो है उनका परिचय जरूर हम करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी आगे चल करके, ठीक है, आप भी सिलेक्ट हों और आप भी यहाँ पर आइए, जिससे कि आपके पीछे आने वाले आपसे मोटिवेट होकर के और उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो और वो भी सिलेक्ट हो। ठीक है, तो आज जो है सफलता की सीरीज में आप सभी से बात कराने वाले हैं, परिचय कराने वाले हैं अनूप परिहार से। ठीक है, तो बेटा जो है सबसे पहले अपना परिचय आप देंगे, अपना जो है पूरा इंट्रोडक्शन। आपके मित्र लोग लाइव आ चुके हैं और जो है उनको बताइए, फिर इसके बाद कैसे आपको सफलता मिली, कब आपने इंटर किया और यहाँ कानपुर आए, कैसे हमारे तक पहुँचे, हर एक बात आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते सर, गुड जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अनूप कुमार, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मैं भी आपकी तरह एक सपना लेकर आया था यहाँ एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए, और यहाँ आया मैं और अपने गांव से इंटर करके और जिस सब करके यहाँ जैसे ही मैं कानपुर आया तो देखा मैंने कि जगह जगह पहले तो डेमो लिया, देखा क्या आया, कैसा चल रहा है, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मेरे तरफ के काफ़ी लोग आए थे यहाँ तैयारी करने फिजिक्स की, और उन्होंने बताया, सर का ही नाम बताया, तिवारी सर का, और जिससे मैं यहाँ पे डेमो लेने आया। सर को देखा तो एडमिशन लिया। डेमो आपने कितने दिन लिया? जो है डेमो लिया सर सिर्फ 2 दिन, और 2 दिन से ही मैंने सर देख लिया कि सर आप ठीक है, तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया। डेमो में आपने क्या पहचाना जो है कि मतलब ऊष्मा चल रही थी सर उस टाइम, और आपने सर उस टाइम ऊष्मा के जो क्वेश्चन चल रहे थे, तो सर मुझे 12th में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, तो इस वजह से जैसे ही मैं आया देखा कि आप अच्छे से और एक एक पॉइंट बता रहे थे, उस तरह से सर मैंने वहाँ 2 दिन में ही 2 दिन के डेमो मैंने सर एडमिशन ले लिया यहाँ पर और पढ़ता गया। 2 बार सर के यहाँ कोचिंग करी मैंने। और अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप जो है डेमो लेकर के आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, क्या डेमो क्लास अलग से कोई डिजाइन की जाती है? नो सर, कोई सर बच्चों कोई डेमो क्लास अलग से डिजाइन नहीं की जाती है। जो क्लासेस चल रही होती हैं, चाहे आप बीच में आइए, चाहे 2 दिन 1 महीने बाद, आपको उसी में बिठाया जाएगा और वहीं आपको बताया जाएगा कैसा है। ना कोई सर को खुद पता ही नहीं रहता कि डेमो चल रहा है या क्लासेस चल रही है, बच्चे वही लेते हैं और उनसे ही इम्प्रेस होकर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। काफी बच्चे आते रहते हैं यहाँ, और जिससे मुझे देख के और भी बच्चे आएंगे, जैसा कि मैं अपनी तरफ से बच्चों को देखकर यहाँ आया सर के पास। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि लगभग हमें लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो भी बच्चे आ रहे हैं, डायरेक्टली सीधे जो है यहीं पर आ रहे हैं, उनको कोई भटका भी नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है लोग भटकाने वाले नहीं लगे हैं, छपेड़ा पुलिया पे तो जल्लाद बैठे हुए हैं, वो जो है भटका रहे हैं, है ना। वो बता रहे हैं कि फिजिक्स इनसे पढ़िए, उनसे पढ़िए, आपका भविष्य खराब करने के लिए आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है, जो मतलब तिवारी सर को ना जानता हो। कोई भी ऐसा टीचर जो तिवारी सर को मना करता हो कि तिवारी सर से ना पढ़िए, मुझे नहीं लगता है कि वो जो है, अब तो कई प्रदेश के बच्चे जानने लगे हैं फिजिक्स में वास्तव में एकमात्र विकल्प है एयरफोर्स के लिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भ्रमित किया जाता है, आपको बैठाया जाता है, यहाँ तक कि इंग्लिश और जो कई सब्जेक्ट के टीचर जो और हैं वो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कमीशन वहां पर मिल जाएगा। अगर 2000 वहां पर फिजिक्स की फीस है तो 1000 रुपए उनको कमीशन मिल जाएगा, है ना। देखो बेटा, अगर कोई अपने संस्थान में अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ा रहा, जैसे मान लो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अपने यहाँ मैथ की कोचिंग लॉन्च करा दूं, अपने यहाँ इंग्लिश की कोचिंग लॉन्च करा दूं, इसका सीधा मतलब यही होगा कि मेरा उसमें कमीशन है। बिना किसी लालच के कोई भी व्यक्ति कोई भी काम अपने यहाँ नहीं करा सकता, है ना। हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि जो है विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हो। मैंने किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी नहीं कराए हैं। मैं तो यही कहता हूं कि भाई मार्केट में आप देखिए, जो भी टीचर्स जो है पढ़ा रहे हैं वहां पर आप डेमो क्लास लीजिए और जो आपको समझ में आए वो करिए। मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जैसा कि जो है अनूप परिहार बता भी रहे हैं कि जो है यहाँ पर डेमो क्लास अलग से डिजाइन नहीं होती है, अलग से नहीं, है ना। और जो रनिंग कंडीशन में 2 बैच पूरी तरीके से फुल है, लगभग जो है 1200 बच्चों का एडमिशन हो चुका है मौके पर, ठीक है, और आप सभी देख भी रहे हो, बच्चे तो लगातार आ रहे हैं। और अभी जो है अभी आदेश आया, मुझे लगता है कि 3000 से कम बच्चा नहीं आएगा इस बार। और
बच्चों को जो गुमराह किया जा रहा है, ऐसा नहीं बच्चे 6 महीने बाद समझेंगे नहीं। अगर कोई भी अध्यापक, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो मैथ का हो, सीधे वो सुन ले मेरी बात को। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चेतावनी भी दे रहा हूं उन्हें कि अगर जो है तिवारी सर से आप लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हो बच्चों को, तो बच्चा ही जवाब दे देगा आप लोगों को। इसी छमाई के बाद जिन बच्चों पर आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, इधर उधर आप भ्रमित कर रहे हो, दलाली खा रहे हो, ठीक है, आपका पेट अपने जो है फीस से नहीं भर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। आप भी समाप्त हो जाओगे आने वाले समय में। और मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, कभी मैंने कहा कि यहाँ पढ़िए वहां पढ़िए। किसी की बुराई या कुछ नहीं होता। यहाँ आप आइए, देखिए, और खासकर आप जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं बच के रहिए। ये नहीं बोल रहा कि वहाँ एडमिशन मत लीजिए, एक बार आप देखिए, वहाँ पढ़िए, टीचर से पूछिए कि आप वहाँ पूरे टाइम उन 6 महीने तक हमें आप पढ़ाएंगे, 4 महीने तक आप हमें पढ़ाएंगे या नहीं। अगर वो बोलते हैं तभी आप पढ़िए, वरना तो किसी के पास इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही ना करिए। ये मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया है। और इंडिविजुअल जितने भी टीचर हैं, जाइए, सब अपना बेस्ट देंगे। जैसे सर दे रहे हैं बेस्ट, वैसे ही और भी टीचर बेस्ट देते हैं। इंडिविजुअल यहाँ कानपुर में बहुत बेस्ट है। मतलब कंबाइंड आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ही है, मान लो 3 विषय का यहाँ कंबाइंड कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत अच्छा करा पाएंगे। फिजिक्स तो अच्छा करा लेंगे, लेकिन बाकी ऐसा तो है नहीं 5 उंगलियां बराबर हैं, कोई 9 होगा, कोई 10 होगा। अगर किसी संस्थान में आप जा रहे हो, वो टीचर कंबाइंड की व्यवस्था बता रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आपको जो है ये समझिए कि बहुत सफलता तो बहुत समय बाद मिलेगी, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोगों से जो है भ्रमित ना होइए। कंबाइंड जहां पर आपको व्यवस्था बताई जाए कि यहीं पर जीएस चलता है, यहीं पर मैथ चलता है, यहीं पर इंग्लिश चलती है, यहीं पर फिजिक्स चलती है, तो इसका मतलब वो कंबाइंड हो गया। भले ही वो इंडिविजुअल बोर्ड लगाए हों, लेकिन अगर वहां पर सारे सब्जेक्ट बताया जाता है तो समझ जाइए वो कंबाइंड कोचिंग है। ऐसे कोचिंग का परित्याग करना है तुम लोगों को। और बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं, यहाँ पर सुना होगा कि जो है शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इसके बाद में पता लगा जो है 6-6, 5-5 दिन में पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। जो थोड़ा बहुत बचा होगा, एक यूनिट, 2-2, 3-3 यूनिट 1-1 घंटे में खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और कैसे पता चलेगा ये सब ऐसा करते हैं? जो पुराने बच्चे हैं उनसे आप पढ़िए, पूछिए उनसे। 1 महीने का वो बता देते हैं, सिर्फ 1 महीने तक आपको ढंग से पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर वो 1 घंटे की बजाय 45 मिनट, कहीं आएंगे नहीं, आज छुट्टी है, ये करते हो। हम यहाँ 2 साल 2 बार रहे हैं, 6-6 महीने 2 बार, हमें सब पता है, यहाँ देखा है मैंने। लेकिन सर की कभी भी 1 दिन की छुट्टी नहीं होती। सिर्फ जब त्योहार होते हैं तभी जाके, जो भी बच्चे खुद बोलते हैं सर प्लीज छुट्टी कर दीजिए। और सर इतने डेडिकेशन से पढ़ाते हैं बच्चों को, एक बच्चे को, चाहे डाउट हो चाहे कुछ भी हो, अलग से क्लासेस लगती हैं, हर चीज होता है। आप यहाँ आइए, देखिए और पढ़िए सर से। चलो बहुत बढ़िया। जो है बाकी जो है आपने जो है कितना, आपका जो फेज 1 है उसमें कितने नंबर आए टोटल? फेज 1 में मेरे 48.75 टोटल नंबर हैं, जिसमें से फिजिक्स के 15.75 नंबर हैं। और भी जो सब्जेक्ट उनमें भी बहुत अच्छे नंबर हैं, और वैसे सर के भी अच्छे नंबर हैं, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट से आपको पढ़ाया जाता है। आप यहाँ आइए, देखिए, पढ़िए, बच्चों को देखिए। कौन यहाँ फ्रेशर, सारे फ्रेशर तो नहीं होते हैं, और भी बच्चे आते हैं, उनसे पूछिए सर कैसा पढ़ा रहे हैं। और मेरी रैंक जो है वो एक्स ग्रुप में है, 2520 रैंक है। 2520 रैंक है इनकी। और बाकी क्या आपको मतलब लगा यहाँ पर बाकी भी मतलब लोग, बहुत सारे फिजिक्स के टीचर हैं? फिजिक्स के टीचर काफी मिलेंगे आपको हर जगह। उनकी तो एक दुकान बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी से एक कमरा सा है, वो वहीं 4 बच्चे बैठे हैं, तो उसे दुकान ही बोला जाएगा। हर जगह पढ़ाते हैं। लेकिन आप यहाँ आइए, कानपुर में देखिए कौन टीचर कहाँ पे है, क्या पढ़ाता है, कितना टाइम दे रहा है आपको। यहाँ कभी 1 घंटे नहीं पढ़ाया जाता, 1.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 घंटे। जब बच्चे यहाँ खुद ही बोलने लगते हैं सर मुझे छोड़ दीजिए सर, तब फिर भी 10 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं। और आपने लाइव चलता है, सर को आप देख ही रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके पास इतनी मोटी सीट आ जाती है, इतना मटेरियल आपको मिलता है। कि जो है जो 4200 फीस है उसमें कम से कम 2000 रुपए का मटेरियल ही होता है उसमें। मेरे पास है बहुत सारा मटेरियल रखा, उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, तभी आपका हो ही जाएगा। और क्या बता, और क्या आपको यहाँ पर समझ में आया, क्या नया है? जो है मान लो फिजिक्स तो हर कोई पढ़ाता है, ठीक है, क्या अंतर है जो है बाकी में और यहाँ अंतर ये, यहाँ पाइए
जीरो टू हीरो। आपको आपने काफी यूट्यूब पे ऐसी ये लाइन चलती रहती है, जीरो टू हीरो। यहाँ रियल में जीरो टू हीरो पढ़ाया जाता है। आपको सीटें मिलती हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। अच्छा, जो सीटें मिलती हैं उनका सोल्यूशन का क्या? सॉल्यूशन, हाँ, आपने देखा होगा कि टीचर क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट आंसर बताते हैं, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी। यहाँ ऐसा नहीं होता, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाता है। जब आपका एग्जाम होने से 15 से 20 दिन आपको सीटें डेली आपको पढ़ाया भी जा रहा है, उसके साथ साथ आपको सीटें भी मिल रही हैं, उनको सर डेली सॉल्व करवा रहे हैं, और एक आपके लिए घर के लिए दे रहे हैं, वो कल आके आपको सॉल्व होगी। तो ऐसे आपको मटेरियल मिलता है, और बहुत सर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम भी पढ़े हैं, मुझे पता है। अगर मैंने मेहनत ना की होती, सर ने अगर ना की होती, तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाता। चलो बच्चों, इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करते रहिए, है ना। आप भी जो है 100% सेलेक्ट होंगे, ठीक है। एनरोलमेंट आना बाकी है सर, एनरोलमेंट आना बाकी है। हाँ, बाकी जो है सारे स्टेप इनके पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से सारे लोग जो है मेहनत करते रहिए पूरे ऊर्जा के साथ। बस यूट्यूब पर थोड़ा सा मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर बच्चा, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा, अगर हर जिले का, हर गांव का बच्चा तिवारी सर को जानता है, तो ये जो छपेड़ा पुलिया पे बैठे हैं, जो हाथ पकड़ करके बच्चों को कहते हैं तिवारी सर के पास फिजिक्स ना जाइए, है ना, तो ये आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, इनसे आप बच जाओ, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, वो अपने जो है 1500 रुपए दलाली करने के चक्कर में ना आपका कैरियर समाप्त कर देंगे। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि जो है फिजिक्स कहाँ पढ़ते हो, तो आप बताना ही नहीं है, सीधे आइए आप यहाँ पर, सीधे पढ़ने, है ना, सीधे पढ़ने आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो बच्चों से करिए आप इंक्वायरी, बच्चों से करिए, जो 2 साल रह चुके हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, या उससे अब उनका नहीं हो पाया किसी वजह से, दूसरे में कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए आप, वो बताएंगे आपको कहाँ पढ़ना चाहिए। मैं और फिजिक्स का मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ आप आके देखिए, कोई आपकी जबरदस्ती नहीं, आप डेमो लीजिए, कोई एक्स्ट्रा नई क्लासेस चल रही है। जैसे और क्या होता है कि अलग से आपकी डेमो क्लासेस चल रही, वहाँ आपको बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या बाद में फिर कुछ नहीं। यहाँ आप आइए, सर को खुद पता नहीं चलता है कि यहाँ डेमो है या मेरी क्लास चल रही है। सर पढ़ा रहे हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है। तो 2 दिन से एक्स्ट्रा मैंने डेमो ही नहीं लिया, 2 दिन डेमो लिया और तुरंत एडमिशन ले लिया मैंने यहाँ। अब तो मुझे लगता है किसी को फिजिक्स में डेमो की कोई आवश्यकता है ही नहीं, सीधे आए आप। और जो जीरो टू हीरो वाली बात है, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो चैप्टर खत्म हो गया है और न्यूमेरिकल चल रहा, सीट हम सॉल्व करा रहे हैं, उसी बीच अगर आप बैठ जाएंगे, हो सकता थोड़ा बहुत कम समझ में आए, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब नया टॉपिक शुरू होगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक आपके जो है छूटे होंगे वो कवर कराए जाएंगे। जो भी विद्यार्थी, देखिए मॉर्निंग और इवनिंग बैच पूरा फुल हो चुका है। 16 तारीख से 16 अगस्त से हमने एक नया बैच ला रहे हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। जिन बच्चों का जो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, जिनका जो भी टॉपिक छूटा है, वो 7 बजे वाले में कवर कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें अभी, जैसे अभी 16 तारीख मान लीजिए आप, तो इसमें 13 तारीख है, 16 तारीख को नया बैच शुरू होगा। अगर आप कानपुर आ चुके हो तो आप बैठो नहीं, आप चाहे मॉर्निंग में आ जाइए 7:30 बजे से 9:30 वाले बैच में, चाहे इवनिंग में आ जाइए 5 बजे से 6:30 वाले में। आप पढ़ते रहिए, 2-3 दिन तब तक पढ़िए, और 16 अगस्त से बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर से हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, हरियाणा से हैं, कहीं से हैं, अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो आप कानपुर आइए, ठीक है। फिजिक्स तो आपको मिलेगी, साथ में जो है यहाँ पर आसपास मार्केट में कानपुर में जो है मैथ की और इंग्लिश की क्लासेस बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर। वहाँ पर जाकर के आप जो है डेमो ले लीजिए, है ना। डेमो आप लेंगे, और खासकर मैं बताऊंगा कि आप जाइए वहाँ पर पढ़ के देखिए, आपसे कोई भी डेमो का चार्ज नहीं लिया जाएगा, और अगर आपको समझ में आता तब वहाँ पर एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ फिजिक्स ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे, अन्य भी जो है अध्यापक हैं, अच्छे भी अध्यापक हैं, और बहुत कूड़े टाइप के भी अध्यापक हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर, है ना। बढ़िया भी टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, उनके पास बच्चा ही नहीं पहुँच पाता, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, हाईटेक बनाए हुए हैं, वहां पर बच्चे फंस जाते हैं, और 2 महीने के बाद उनको पता चलता है हम तो गलत आ गए यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप आइएगा यहाँ पर, इंग्लिश के बारे में सब बता दिया जाएगा, कहाँ पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। बट डिसीजन आपको लेना है कि कहाँ पढ़ना है, डिसीजन मैं नहीं लूंगा,
है ना, आप पढ़ के देखिएगा। अगर वो आपको बेस्ट लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग भी पढ़ा ले जाएंगे तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में एक ब्रॉड सिलेबस होता है, तो फिजिक्स का आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं सर एक पेड कोर्स लाइए, पेड कोर्स तो हम ला दें, ऐसा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि आपका भला नहीं होने वाला है। ऑनलाइन कोर्स से कम 3 महीने तो ऑफलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। 3 महीने मान लो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लिया, फिर 3 महीने ऑनलाइन पढ़ा दिया, ऐसा तो संभव है, लेकिन 100% ऑनलाइन जो है पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए जो भी बच्चे चाह रहे हैं फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाना, तो सभी लोग कानपुर आए। वो किसी भी उत्तर भारत या पूरे इंडिया की मैं बात करता हूं, जो हिंदी और इंग्लिश भाषा समझता है वो सारे लोग आए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम एक साथ बच्चे बैठते हैं, दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। दोनों मीडियम में हिंदी वालों को हिंदी में सीट दी जाती है, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को इंग्लिश में सीट दी जाती है। ऐसा है कि नहीं सर? ऐसा ही होता है। और एक बच्चों का डाउट और होता है, जैसे हम 15 दिन लेट आए, 1 महीने लेट आए, तो मेरा पिछला सिलेबस कैसे होगा? वो क्लासेस चलती रहती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, उनमें आप बैठिए, वहां लीजिए, जो आपका छूटा हुआ है वो वहां कवर हो जाएगा। ये डरने की जरूरत नहीं, मेरा जो पीछे छूट गया वो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन वो आपको वहां मिल जाएगा पीछे जो क्लासेस एक्स्ट्रा चल रही हैं उनमें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने जो है और बाकी जो है अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे यहाँ पे कानपुर पहुंचे? यहाँ आए कानपुर में, मेरे यहाँ के जो बच्चे थे AA में, SSR में और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों को देख के मैं यहाँ आया था और उन्होंने सर को सजेस्ट किया था। फिर मैं और कहीं गया नहीं ज़्यादा, 1-2 टीचर देखे, नहीं कुछ समझ में आया, तो यहाँ डेमो जब लिया तो 2 ही दिन के डेमो में मैंने देख लिया कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। और टीचर के यहाँ गए, वहाँ क्या था कि अलग से क्लास चल रही है, उन्होंने टाइम दे दिया कि 4 से 5 के बीच में आप आइए, वहाँ आपकी डेमो क्लासेस चलती है। 15 से 20 बच्चे जो इकट्ठे हो जाते हैं उनको एक साथ बिठाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको उसी रनिंग क्लासेस में ही आपको क्लास मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा आपके लिए डेमो क्लासेस नहीं चलेगी। सर के पास खुद टाइम नहीं है, सर खुद ही आप लोगों के लिए सीटें तैयार करते हैं, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, बहुत सी चीजें करते रहते हैं। और बाकी यहाँ पर कानपुर में आए जो है, और क्या अनुभव रहा? अनुभव अच्छा है सर, टीचर भी ऐसा नहीं है, टीचर भी अच्छे हैं यहाँ, और आप रहने का, खाने का, आप सब सस्ता है, रहना खाना भी सस्ता है, अन्य शहरों की तुलना में बहुत सस्ता है। और बाकी विषय के भी टीचर सस्ते मिल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आएंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो है फिजिक्स में तो एकमात्र विकल्प है, फिजिक्स में एकमात्र सर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिजिक्स का एकमात्र विकल्प तिवारी सर। और जैसा कि जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हैं इस बार, उनको पता है कि मतलब जो है फिजिक्स वाले जितने भी टीचर हैं 15 से 16 नहीं कर पाए हैं। 15 बच्चे से 16 बच्चे अगले महीने वो भी चले आएंगे, है ना। फालतू में सब लोग परेशान हैं। जो है यहाँ पर जो है जो मार्केट बनाया है, जिन्होंने मेहनत किया है, अब तिवारी सर आज से थोड़ी तिवारी सर बने, समय लग गया, बनने में भी समय लगा, है ना। और हमने पूरी मतलब इंडिविजुअल की मार्केट मैंने बनाई है, और पूरा बच्चा जो है कंबाइंड कोचिंग से निकल करके यहाँ पर आया है। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं फिजिक्स फॉर एयरफोर्स लिखने से एयरफोर्स का पढ़ा लोगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर आपको दिखेंगे, लेकिन आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कराइएगा, है ना। अनुभवी टीचर के पास आइए, जो शुरुआत से पढ़ाता हूँ, तो अपना अनुभव जो है, ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे क्या अनुभव है, जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या एक्सपीरियंस है एयरफोर्स फिजिक्स के लिए। आप एयरफोर्स के लिए हो, NDA के लिए हो, नेवी के लिए हो, किसी के लिए हो, कोई भी कंपटीशन है आपका, सारा का सारा निकलेगा। यहाँ पर सब कुछ ले करके चलते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कोई असंतुष्टि हमसे? नो सर, कोई नहीं, है ना। पढ़ाई में सर बहुत बढ़िया पढ़ाया सर आपने। और जो बच्चे यहाँ पर YouTube पर देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उन सबसे यही है कि आप यहाँ आइए। अगर नहीं आ सकते, आप कोई प्रॉब्लम है, तो YouTube की सर क्लासेस चलती हैं। वैसे अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं आइए, एक बार रहिए, यहाँ पढ़िए, देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं। 15 दिन के अंदर कोई भी टीचर हो, कि अच्छा हो या बुरा, आपको पता चल जाएगा। आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो 15 दिन में आप जान लेंगे, क्योंकि आपने 12th की है, कोई आप मजाक करके नहीं है, 12th करके आए, आपने सब जानते हैं, समझते हैं आप, आपको पता है कैसा क्या सही है क्या गलत है, तो आप परख लेंगे टीचर को कौन कैसा पढ़ाता है। और सर चलिए ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, बाकी बच्चों जो है मिलते हैं आप लोगों को से अगले इंटरव्यू में। ठीक है, इस वीडियो को कोशिश करिए, शेयर करिए,
ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो टीचर यहाँ पर जो है छपेड़ा पुलिया पे बैठ करके दलाली कर रहे हैं। अगर वो सुन रहे हो तो अभी भी सुधर जाए, ठीक है, उनके लिए वार्निंग है ये कि अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात को तो अभी भी सुधर जाए, क्योंकि हर एक बच्चा निगेटिव हो चुका है और जो है जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये गलत बात है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल जो है हम अपना प्रयास करते रहेंगे, सिलेक्शन इसी तरीके से धुआंधार होता रहेगा, बाकी जिसको जो करना हो कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट विद्यार्थी के साथ। जय हिंद।